फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाहर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा का एक्सरसाइज देख रहे थे और उसमें हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक देखा था। आज तो हम उससे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें कह रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है, b माइनस सी इज इक्वल टू 5 है, c माइनस ए इज इक्वल टू 1 है। तो आपको इसका मान निकालना है। अब देखिए, आप एक फार्मूला जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है। तो बराबर फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है ना। और नीचे में क्या है आपका, नीचे में बस आपका वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। बाकी बस आप इसका मान रख दें, आपका ये कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा इजीली। अब देखिए a माइनस बी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 प्लस b माइनस सी कितना है 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस c माइनस सी कितना है 1 का स्क्वायर 1। यानी इसको आप जैसे ही वर्ग करेंगे तो आप इजीली इसका मान निकाल सकते हैं कितना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको आप जोड़ देंगे 1/2 इंटू 35, यानी मेरा आंसर 17.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ एक इक्वेशन। ठीक है, आपका ए क्यू माइनस 1/a³ प्लस 2 का मान निकालना है। तो देखिए, क्वेश्चन में जिसका मान निकालना है तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास a माइनस 1/a का अगर मान निकल जाए समथिंग कुछ भी k है ना, कुछ भी मान निकल जाए, तो जैसे ही हम इसका क्यूब करेंगे तो k³ प्लस 3q करेंगे तो इतना का मान निकल जाएगा। और जब इतना का वैल्यू निकल जाएगा तो लास्ट में हम 2 जोड़ लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। देखिए, इसको हम लोग जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a माइनस 1/a किसके बराबर -3 के बराबर, क्योंकि ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a माइनस 1/3 इज इक्वल टू -3/2। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसको आप जैसे ही क्यूब कीजिएगा तो इतना तो टर्म के इस टर्म में आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर घन करेंगे, क्यूब करेंगे घन करने पर। ठीक है, तो लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब आप घन कीजिएगा तो इधर आपको वैल्यू जो आएगा a³ माइनस 1/a³, ठीक है, इसका मान आएगा कितना k³ प्लस 3k। लेकिन आपको साथ में क्या करना है 2, तो हम ऐसा लिख सकते थे घन करके 2 जोड़ने पर दोनों और साथ में ही 2 भी जोड़ देंगे, यानी इधर इस टर्म में आ जाएगा और इधर भी क्या करेंगे साथ में 2 जोड़ देंगे। अब आपके पास k का वैल्यू पता है, आप जैसे ही k का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप इतना कर सकते हैं, आप कर लीजिए। k क्यू, तो देखिए इसका क्यूब कीजिएगा तो -27/8 प्लस 3k, 3 को 3 से गुणा कीजिएगा तो देखिए चूंकि माइनस में था इसलिए किसमें बदल जाएगा माइनस में। ठीक है, तो कितना 9/2 प्लस 2। आप इसका एलसीएम लीजिएगा, तो जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम में 8। ठीक है, तो -27, यहाँ कितना होगा माइनस, देखिए 2 है तो 4, और 4 को 9 से गुना करेंगे 36, और फिर यहाँ कितना नीचे में नहीं कुछ तो 1 है आपका, तो 8 को 2 से गुना करेंगे प्लस 16। यानी इसको जब आप हल कीजिएगा तो लिख सकते हैं -27, यहाँ दिख रहा है नीचे में, है ना, तो -27। आप इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा कितना -20 हो जाएगा बाय 8, यानी कह सकते हैं -47/8 मेरा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए एक वैल्यू दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू कितना 3 + 2√2। मैंने आपको 43 नहीं बताया क्योंकि वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे बन जाता। इसमें आपका दिया हुआ a का मान दिया हुआ है 3 + 2√2, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ऊपर से अगर a क्यू, क्योंकि नीचे में a क्यू है तो इसीलिए a क्यू ऊपर से कॉमन लेंगे ताकि ऊपर नीचे a क्यू कैंसिल हो जाए। तो जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा a क्यू, यहाँ पे बचेगा a, है ना,
क्योंकि a के पावर में 1 होगा, उसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कितना होगा, तो यहाँ 1/a होगा, है ना, क्योंकि देखिए ये आपसे पावर 3 है, तो यहाँ पावर केवल एक कम था, इसलिए वो नीचे में लिखेंगे। और यहाँ कितना होगा, 1/a³, ठीक है, नीचे में आपका a³ था, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग इसको बस अरेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a + 1/a + a³ + 1/a³, इन दोनों टर्म को एक साथ लिखे और उसके बाद फिर इन दोनों को एक साथ लिख दिए। अब इतना तो समझ में आ गया कि अगर मेरे पास इसका मान पता चल जाए तो हम लोग उसका जैसे ही क्यूब करेंगे तो इसका मान भी निकल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ इतना, तो हम क्या 1/a का वैल्यू 3 - 2√2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। कैसे, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर कितना 8, दोनों का डिफरेंस 1, तो कंसेक्यूटिव नंबर है। तो अब हम लोग क्या a + 1/a का वैल्यू 3 + 3 6 लिख सकते हैं। ये अब आपको समझ में आ जाता होगा कि कैसे, क्योंकि जब भी जोड़ते हैं तो फर्स्ट दोनों टर्म जुड़ता है और जब भी घटाते हैं तो लास्ट दोनों टर्म जुड़ता है। अब इसका मान तो आपको पता चल जाएगा कितना 6, लेकिन इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो जैसे ही क्यूब कर देंगे तो इसका वैल्यू जो होगा वो k³ यानी 6 का क्यूब -3 × k यानी 6। अब इसको हल करेंगे तो 6 का क्यूब कितना 216 -18 यानी कितना 198। तो अब यहाँ पुट कर देंगे प्लस 198, दोनों को जोड़ लेंगे 204 मेरा क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। देखिए इसके पहले एक मैंने क्वेश्चन 45 आपको नहीं बताया, ये क्वेश्चन जो था वो आपका टाइप 43 था, जो कि आपसे बन जाएगा। ये आपका टाइप 43 था, आप उसको देख लीजिएगा, इजली क्वेश्चन था, बन जाएगा। और बाकी जो 46 नंबर क्वेश्चन था वो 46 नंबर बहुत ही बेसिक था, उसमें आप x का मान पुट करके निकाल सकते थे। ये भी आपका टाइप ही है, मैंने पढ़ाया है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो में इसको देखिए सेम अंक ऊपर में प्लस में है, सेम अंक नीचे में माइनस में है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x/√2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि इसको पहले वाले टर्म को x माना जाता है, जिसको x नहीं अंश माना जाता है, और इसको हर माना जाता है, तो अंश बटे यानी फ्रैक्शन के रूप में इसको लिख दिए। उसी प्रकार उधर लिखेंगे तो कितना x/√3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा √6 होगा ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ कितना √3x हो जाएगा, ऊपर में इधर √3x, क्यों, क्योंकि √3 बार में इतना होगा, 3 से गुना नहीं होगा बल्कि √3 से होगा, ठीक है। और इधर कितना होगा √2x। अब आपको पता है कि उस दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही x कॉमन लेंगे तो √3 + √2 बचेगा, नीचे में कितना √6। अब आपका वैल्यू दिया हुआ है ना, x का मान दिया हुआ, पुट कर देंगे तो x का मान कितना है क्वेश्चन में, x का मान दिया हुआ है 2√6। मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर आपको प्रॉब्लम होगा, मैं x का मान यहां पर लिख देता हूं। तो x का वैल्यू कितना है 2√6 बटे √3 + √2। बाकी इस टर्म को हम लोग लिख देंगे कितना √3 + √2 बाई आपका √6। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बच जाएगा मेरा 2। आपको इतना लंबा में नहीं बनाना, मैंने आपको सिंपली बताया था कि जब भी सी एंड डी कंपोनेंडो और डिविडेंडो का क्वेश्चन होगा तो जिसको सिंप्लीफाई करना रहेगा उसके प्लस माइनस के बाद जो भी वैल्यू यानी √2 × √3 उसको गुना करेंगे, गुना करके जो वैल्यू आएगा कितना है √6। तो आप देखेंगे कि x का जो ऊपर में जो वैल्यू है, ठीक है, जो अंश में वैल्यू है, आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है गुना करके जो आया उसके या तो हाफ होगा, या तो 1/3 होगा, या तो 1 टाइम्स मल्टीपल होगा, या तो 2 टाइम्स मल्टीपल होगा। तो अगर ये मल्टीपल्स के टर्म में रहेगा तो आंख बंद करके हम आंसर कितना ऑलवेज करेंगे, तो मेरा आंसर ऑलवेज 2 होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 48 49 भी इसी तरीके से है, यानी मैं अगला प्रश्न सीधे 50 नंबर बताऊंगा। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां दिया हुआ a का मान b का मान, आपको a² + b² + ab निकालना है। तो सबसे पहले तो a का वैल्यू हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप सोचिए कि क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन जैसे करेंगे इसका चिन्ह बदल जाएगा ना, तो लिख सकते हैं a बराबर, चिन्ह बदलेगा तो ऊपर में हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर,
और नीचे में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। आप सीधे इसको समझ जाइए कि 4 माइनस 3 1 होगा, लिखने का जरूरत नहीं है। तो आप इसको जैसे ही सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए यहां पर वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही होगा ना वैल्यू, है ना। तो मैं इसको बस यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप इसका कह सकते हैं कि इसका मान जो हो गया कितना, 4 और 3 कितना, 7 प्लस 4 रूट 3। अब देखिए कि क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 और 4 रूट 3 का आप जैसे स्क्वायर कीजिएगा, 4 रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 3 से गुना कीजिएगा 48, मतलब बिल्कुल कंसेक्यूटिव है। अब जरा बी के बारे में देखें कि बी जो था वो 8 का उल्टा था, यानी हम कह सकते हैं कि बी का वैल्यू जो होगा वो 7 माइनस कितना 4 रूट 3 होगा, है ना, क्योंकि उसका जस्ट उल्टा है। हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू 1/8। अब देखिए आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू मुझे निकालना किसका है, इसका। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आप जब इसको तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab में से ए बी अगर घट जाएगा तो केवल ए बी ही बचेगा। फायदा क्या हुआ इस तरह में लाने का कि आप ऐसे भी ए का स्क्वायर करके वैल्यू निकाल के बी का स्क्वायर करके और मल्टीपल करके भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग उतना लंबा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो हमको पता है कि जब जोड़ते हैं तो फर्स्ट दोनों टर्म जुड़ जाता है, यानी 7 7 कितना 14 हो जाएगा, और जब मल्टीपल करेंगे a इंटू बी तो ऑलवेज क्या होगा 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ इजिली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू कितना है 14, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर माइनस कितना 1। आप इसको हल कर ले, 196 माइनस 1, यानी मेरा आंसर 195 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब धीरे धीरे आपको ये चीजें आसान लग रही होंगी, जो बच्चे शुरू से टाइप सारा पढ़े और उसके बाद एक्सरसाइज में आ रहे हैं। तो आप लोग मेहनत करें, ठीक है। मैं आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और लेके आऊंगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग 300-350 क्वेश्चन इसमें है, तो धीरे धीरे सारा हम लोग एक एक करके देखेंगे।